तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में तो आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई से जो मोहब्बत है उसको निभाते रहिएगा, उसको करते रहिएगा। उसमें आपका पसीना ज़रूर छूटेगा, लेकिन दोस्तों आज का छूटा हुआ पसीना कल आपकी सफलता में सितारा बनकर चमकेगा। तो ये पसीना दोस्तों बहुत कीमती है, इसको बहाइए जितना बहा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में सूरदास के प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। भ्रमर गीत सार के आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के 20 पद आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। तो 60 क्वेश्चन दोस्तों आपके इसमें मैंने वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके स्नातक स्तर का सूरदास के बाद में आपका एक कामायनी और आपके रह जाएगी। ठीक है, उसकी दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरदास जी से क्या है आज निपटते हैं। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का मुख्य आधार ग्रंथ क्या है? उपनिषद, अरण्यक, श्रीमद् भागवत, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का मुख्य आधार ग्रंथ क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीमद् भागवत। अब मुझे दोस्तों क्या है एक कमेंट आ रहा है, एक हमारे साथी हैं ये पार्वती जी मैंने उनका कमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि सर आप क्वेश्चन कराएं तो केवल सीधे सीधे उत्तर बता दिया करें, चारों ऑप्शनों को ना पढ़ा करें। आपने दोस्तों देखा होगा जो भी कोई बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन होता है जो मुझे लगता है कि आप सब पे आता है तो उसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ और मैं सीधे आपको उत्तर बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इन ऑप्शनों को बनाने में इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन ही नहीं पढ़ने हैं तो फिर आप अपनी जो पुस्तक है, अपने जहाँ से पहले पढ़ा है वहाँ से आप रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करना ही किस लिए है, आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ से पढ़ आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, सारी महिमा ऑप्शनों की है। मैं दोस्तों एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई भी परीक्षक को कभी भी कठिन प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। कठिन प्रश्न एक भी मत बनाओ, कठिन ऑप्शन बना दो, बस वहीं सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। यही तो कला है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं कि आप कैसे भी ऑप्शन आ जाएं आप उनको समझ करके हल कर सकें। यदि सीधे सीधे उत्तर बता दूंगा, वन लाइनर बता दूंगा तो इससे क्या पता, इससे तो फिर रटना हो जाएगा। आपकी समझ कहाँ विकसित होगी, आपकी प्रैक्टिस कहाँ विकसित होगी। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ये 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। यदि दोस्तों मैं आपके लिए इतना वक्त निकाल सकता हूं कि आपकी मैं वीडियो बना सकूं रात के 2 बजे तक, तो फिर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए, यदि आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट है और आप चाहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करना, तो आपको थोड़ा सा तो अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वीडियो ऑप्शन पढ़ने की वजह से लंबा हो जाता है। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ दोस्तों। जिन लोगों को ऑप्शन पढ़ना यदि मेरा नागवार लगता हो तो फिर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो क्वेश्चन ऑप्शन बनाने लायक है, ठीक है, ऑप्शन लायक है तो वो तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। यदि आपसे ऑप्शन पढ़ने से यदि आपका समय ज़्यादा खर्च होता है तो फिर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कहीं और चैनल तलाश सकते हैं जो सीधा का सीधा आपको उत्तर बताता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो केवल ऑप्शनों के लिए, अच्छे क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे साथियों का स्वागत है। और थोड़ा सा आप इस चीज़ के 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वीडियो 30 मिनट की है वो 35 मिनट की हो जाएगी, 40 मिनट की हो जाएगी। लेकिन मैं आपको उसके सहारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने का प्रयास दोस्तों करता हूं। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का मुख्य आधार ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के प्रथम पद का मूल भाव क्या है? ब्रज में मथुरा का समाचार सुनाना, ब्रज के सभी समाचार प्राप्त करना, राधा का मिलना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
कि भाई ब्रज में मथुरा के समाचार सुना देना, ब्रज के सभी समाचार तुम प्राप्त कर लेना, कृष्ण जी कहते हैं, और राधा से भी तुम मिलाना और उसको मेरी सूचना दे देना। तो ऊपर सभी इसका मूल भाव हो जाएगा। मंत्री एक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। तो यहाँ पर दोस्तों मंत्री शब्द किसके लिए आया है? तो पहले ही पद में दोस्तों ये कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें मेरा मंत्री मिलेगा। तो यहाँ पर जो मंत्री शब्द है वो दोस्तों राधा के लिए आया है। ये आपने शायद पढ़ा होगा अच्छी तरह से। हम दो बीरे अरि परिधरे, मानो थाती सौंप गए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उदाहरण। तो आप जान सकते हैं कि परधरे मानो थाती सौंप गए, तो मानो मनु जानो जनु जनु मनु, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। तबहि उपंग सुत आए गए, यहाँ उपंग सुत शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो आ रखा है। तो यहाँ पर जो उपंग सुत शब्द है वो यहाँ पर अक्रूर के लिए दोस्तों प्रयुक्त हुआ है। सखा सखा कछु अंतर, थोड़ा सा दोस्तों गलत हो गया। उपंग सुत जो शब्द है वो आपका उद्धव के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखना। उपंग शब्द है, उपंग सुत है वो आपके उद्धव के लिए है। वो अक्रूर के लिए जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे रहा। सुफलक सुत, सुफलक सुत है वो आपका अक्रूर के लिए दोस्तों शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है, जो कृष्ण को और बलराम को ब्रज से वो मथुरा लेकर के गए थे। तो ये उद्धव के लिए है उपंग सुत शब्द। सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार निहित है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष और यमक। तो इसका उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि सखा सखा, सखा सखा यानी कि कृष्ण में और उद्धव में कोई भी अंतर नहीं है। तो सखा सखा की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ दोनों एक ही है। हालांकि दोस्तों इसका यमक भी हो जाना चाहिए था, ठीक है, कि सखा सखा। तो एक जो सखा है तो वो तो दोस्तों यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए। और सखा एक उसके लिए कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि ये सखा सखा है वो आपका एक विशेषण के तौर पर यहाँ पर ये प्रयुक्त, वो संज्ञा के तौर पर यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश आपका अलंकार हो जाएगा। कृष्ण की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर भी उद्धव के अप्रभावित रहने का कारण क्या था? उद्धव का कृष्ण की बातों पर ध्यान न देना, उद्धव का योग साधना में ये दृढ़ विश्वास होना, उद्धव का प्रेम साधना से अपरिचित होना, बै और सह दोनों। तो कृष्ण की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर भी उद्धव का अप्रभावित क्यों थे? क्योंकि दोस्तों वो कृष्ण की बातों पर एक तो ध्यान नहीं दे रहे थे और उनका योग साधना में क्या है? दृढ़ विश्वास था। इसीलिए तो उद्धव को कृष्ण ने मथुरा भेजा था कि जैसे वो ब्रज भेजा था, गोकुल में भेजा था कि जैसे ही इनका गोपियों के सामने होगा तो तब ही इनका जो निराकार निर्गुण ब्रह्म का जो घमंड है, जो दर्प है, जो अभिमान है, वो इनका क्या है? टूटेगा। और ये इसी के माध्यम से भ्रमर सार के माध्यम से सूरदास ज्ञान पर भक्ति की, निर्गुण पर सगुण की, ठीक है, हृदय की, बुद्धि पर हृदय की विजय क्या है? प्राप्त करवाना चाहते हैं, उसका मंडन करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। जदुपति देखो ते ही मुस्कात, यहाँ पर उद्धव के मुस्कुराने का कारण क्या है? कृष्ण को लौकिक प्रेम में व्यथगत देखकर उपहास पूर्वक ज्ञान गर्व होने के कारण प्रेम के महत्व को समझना। तो दोस्तों कृष्ण को जदुपति देखो ते ही मुस्कात, यहाँ पर उद्धव के मुस्कुराने का कारण क्या है? कृष्ण को लौकिक प्रेम में व्यथगत देख करके दोस्तों क्या है? उद्धव मुस्कुरा रहे हैं कि भाई भला क्या यार ये गोपियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन्हें क्या है? अपने निराकार निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उस पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। कृष्ण का प्रेम, किसका प्रेम कृष्ण के मन से दूर नहीं होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर वही बात आ जाती है कि उद्धव मुस्कुराते हैं क्योंकि वो अभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और जो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता है, यदि कोई उसका साथी है वो चक्कर में पड़ा हुआ है और वो दुखी से रोता है तो दोस्तों दूसरे को तो हंसी छूटती है। जैसा कि मीरा ने कहा है कि भाई घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, कि जिस पर बीतती है वही दोस्तों उसकी गति क्या है? जानता है। तो किसका प्रेम कृष्ण के मन से दूर नहीं होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राधा का जो प्रेम है वो कृष्ण के मन से दूर नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, यहाँ पर वृष भानु तनया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सीधे सीधे राधा के लिए। आप जानते हैं वृष भानु कुमारी, वृष भानु तनया, ठीक है, ये सब आपके
राधा के लिए उपयुक्त होते हैं। सदा हित रहत ना ही सफल मिथ्या जात, उपरोक्त पंक्ति में उद्धव ने मिथ्या जात कहा है। उद्धव किसको कहेंगे? शरीर को, जगत को, राधा व गोपियों के प्रेम को, कोई नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने राधा व गोपियों के प्रेम को दोस्तों मिथ्या जात कहा है। यह मत तय गोपिन कहू आवही ब्रह नदी में भासित, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और आपके प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह नदी, ब्रह रूपी नदी में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके रूपक अलंकार, यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूर सुमति विचरिए क्यों जिए जल बिनु मीन, ठीक है। कि जल के बिना क्या है, मछली कैसे जी सकती है, ये थोड़ा सा विचार तो करिए। जल बिनु मीन क्या है? जल बिनु मीन बताया गया है, ठीक है, बताया गया है गोपियों को, राधा को, कृष्ण को और यशोदा को। तो यहाँ पर दोस्तों जल बिनु मीन यानी कि मछलियाँ किसको बताया गया है? वो बताया गया है दोस्तों गोपियों को, कि कृष्ण रूपी जल के बिना में गोपियाँ रूपी जो मछलियाँ हैं वो जीवित नहीं रह सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों को बताया है। तो मथुरा गमन के पश्चात कृष्ण को माता यशोदा की कौन सी बात बुरी लगती है? माखन खाने से मना करना, गाय चराने वन में नहीं जाने देना, अपने को धाय कहकर संदेश भिजवाना। यही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि जो यशोदा है वो क्या है, मथुरा देवकी के पास में कृष्ण को अपनी धाय कहकर के संदेश भिजवाती कि मैं तो धाऊँ, मैंने इसका पालन किया है, तो आप इसकी बातों को नहीं जानती हैं, ये क्या है, सुबह सुबह माखन रोटी मांगता है, ये है वो है। तो इस प्रकार कहती हैं। तो कृष्ण को यही बात उनकी बुरी लगती है, ठीक है। तो अपने को धाय कहकर के संदेश भिजवाना। आगे चलते हैं। कृष्ण को अत्यधिक आनंद मिलता है राधा से मिलकर, गोपियों से मिलकर, ब्रज के सभी लोगों से मिलकर, यशोदा माँ से मिलकर के। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रज के सभी लोगों से मिलकर ही कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होती है। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुरी संदेश न लीनो, उपरोक्त पंक्ति में मधुपुरी शब्द आया है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे बराबर दोस्तों वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि आपको सूरदास, मीराबाई और जो आपके सूर्यमल मिश्रण, जितना भी आपका जो काव्य लगा हुआ है मध्यकाल का, भक्तिकाल का, आदिकाल का, ठीक है, आदिकाल का तो नहीं है लेकिन मध्यकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का जो भी है, ठीक है, मीरा वगैरह है, तो वहाँ से आपको क्या है शब्दों पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो आपके शब्दों के पूछे जा रहे हैं। पिछली बार 2018 की आपके इसी से सूरदास से आया था उपलक सुत, वो सुफलक सुत आया था। सुफलक शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ था दोस्तों अक्रूर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे निरंतर पूछे जा रहे हैं, शब्दों का अर्थ पूछा जा रहा है, क्योंकि परीक्षक है वो भी जानता है कि यदि यार मैंने यहाँ से क्वेश्चन यदि यहाँ से गहरा बना दिया तो फिर कोई भी नहीं सही कर पाएगा। तो वो सामान्य, इतने सामान्य देता है कि यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़ा सा यदि आपने भाव समझ रखा है तो आप आसानी से आप उसके उत्तर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों इनसे इतनी कठिन प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि आप उनके सपने में भी जवाब नहीं सोच सकते हैं। इतनी इतनी कठिन टीकाएँ इनकी, इतनी व्याख्याएँ की गई हैं। यदि आपसे मान लीजिए आवेगों की, यदि आपसे दशाओं के प्रश्न पूछे, यदि आपके और गूढ़ भावों से लेकर के प्रश्न पूछे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के कथन, तो इस पर दोस्तों इस पर हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें केवल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अपना प्रश्न है वो सही करना है। तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मधुपुरी शब्द दोस्तों किसके लिए आया है? वो आया है यहाँ पर मथुरा के लिए दोस्तों मधुपुरी शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव की अभिलाषाएं बढ़ने का क्या कारण था? कृष्ण द्वारा ज्ञान योग को स्वीकार करना, उद्धव को ब्रज भेजना, उद्धव को ज्ञान का अधिकारी मानना और उपयुक्त सभी। तो उद्धव की अभिलाषाएं बढ़ने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान योग को स्वीकार करना, ब्रज भेजना, उद्धव का ज्ञान का अधिकारी मानना, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नयन आकाश चढ़ायो में कौन सा अलंकार है? संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति। अब लीजिए कठिन प्रश्न, यदि आपको मान लीजिए अब कठिन प्रश्न यदि परीक्षक देने लगे, यदि वो ठान ले कि भाई मुझे तो यहाँ से इनका क्वेश्चन है वो सही होने नहीं देना है, ठीक है, तो कुछ भी दोस्तों उठा करके देख सकता है और वो इसके लिए स्वतंत्र है। भाई सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जाएगा नहीं, सूरदास में से क्वेश्चन देना है तो कुछ भी उठा करके दे लेगा, कितनी भी गहराई तक चले जाएगा। तो फिर आप करिए सही से क्वेश्चन। लेकिन परीक्षा का स्तर है सेकंड ग्रेड, और दोस्तों मैंने कॉलेज लेक्चरर भी देखी है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड भी देखी है। सारे परीक्षाओं को एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और शिक्षक वही है जिसको सभी का क्या है पैटर्न पता हो। और अब शिक्षक तो मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं आप जैसा ही साथी हूँ, ठीक है। और
आपके बराबर जितना ज्ञान है उसी तरह आपको मैं क्या है संग संग साथ साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपसे कुछ मैं सीख रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बस इतना सा है। संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये देखते हैं नयन आकाश चढ़ाओ में दोस्तों क्या है यहाँ पर संबंधातिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति अलंकार के दोस्तों क्या है भेद है। ठीक है। उद्धव को देखकर गोपियों का ठगी सी रह जाने का कारण क्या था? उद्धव को कृष्ण समझ लेना, उद्धव के ज्ञान योग से निराश होना, उद्धव का प्रेम साधना से अपरिचित होना, उपयुक्त सभी। जब दोस्तों गोपी देखती है कि भाई रथ आ रहा है और रथ में से कोई क्या है सांवले लंका आ रहा है, तो उसको लगता है कि भाई कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन जैसे उसे पता चलता है ये तो कृष्ण नहीं बल्कि उसका सखा उद्धव है, तो वो क्या है एकदम खड़ी सी क्या है रह जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जड़ता स्थायी भाव भी है, जड़ता जो भाव है जड़ता भी है। तो उद्धव को कृष्ण समझ लेना। ठीक है। को आवत है तनश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है स्पष्ट रूप से पता नहीं है, उसे लगता है कि कोई तनश्याम यानी कि सांवले तन वाला कोई ना कोई आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भ्रांतिमान है। ठीक है, भ्रांति हो रही है उसे कि कोई तनश्याम वाला कोई कृष्ण जैसा आ रहा है। जानती नाही पहचानती हो मनु बीते जुग चार, पंक्ति में प्रेमाधिक्य व्यंजित हो रहा है राधा का, गोपी का, कुब्जा का और आपके कृष्ण का। कि जानती नाही पहचानती हो मनु बीते जुग चार, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है गोपी का प्रेमाधिक्य है व्यंजित हो रहा है। आगे चलते हैं। जानती नाही पहचानती हो निम्न कथन में कौन सा अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों आपका अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है? जानती नहीं पहचानती हो, इसमें हुआ है आपके भ्रांतिमान अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पानी के बिना मछली के समान दशा हो रही है गोपियों की, राधा की, गायों की, यमुना की। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोपियों की हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है गोपियों का ही चित्रण ज़्यादा है, राधा का तो अब मंत्री शब्द है वो आप याद रखना। ठीक है, बात यहाँ पर गोपियों का और उद्धव गोपी संवाद की यहाँ पर बात की जा रही है। बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, ये पंक्ति दोस्तों पूछी गई थी। पंक्ति में सुफलक सुत शब्द किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, अक्रूर के लिए, कंस के लिए? तो दोस्तों ये आया है आपके अक्रूर के लिए शब्द आया है। अक्रूर वही थे जो कृष्ण और बलराम को वहाँ पर लेकर गए, मथुरा लेकर गए थे। उद्धव को मिलने पर गोपियों को मछली के समान सुख मिलने का कारण क्या था? उद्धव का ज्ञान योग से विद्वान होना, उद्धव का कृष्ण का परम मित्र होना, उद्धव का चतुर्बुद्धि वाला होना और उपयुक्त सभी। उद्धव से मिलने पर गोपियों को मछली के समान सुख मिलने का क्या कारण था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कारण था कि उद्धव है वो कृष्ण के परम मित्र थे। ठीक है, परम मित्र थे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जब गोपियाँ उद्धव से मिली और उन्हें पता चला कि ये तो भाई इनके परम मित्र हैं, तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि भाई जब परम मित्र हैं तो कुछ ना कोई समाचार ये उनका लाए होंगे। चतुर्बुद्धि वाला होना दोस्तों कोई मतलब नहीं है, वे चतुर्बुद्धि से क्या फ़र्क मिलता है? ज्ञान योग से विद्वान होना भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो या नहीं हो। लेकिन यदि उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं तो उन्हें तो क्या है कृष्ण की खैरो खबर चाहिए और उसी से क्या है उनके हृदय को शांति मिलती है। मधुवन की माननी मनोहर द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो राधा की ओर, गोपी की ओर, कुब्जा की ओर और यमुना की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों ये किया गया है आपके मधुवन की माननी मनोहर द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपके कुब्जा की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। ठीक है, मधुवन यानी कि दोस्तों क्या है मथुरा। ठीक है, तो यहाँ पर कुब्जा की ओर संकेत किया गया है कि जो मधुवन की जो आपकी जो मनोहर स्त्रियां हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक कुब्जा है, कुब्जा मथुरा की है, तो यहाँ पर मथुरा ये कुब्जा ही आ जाएगी। एक मन सबको कहकर सूरदास ने किसके अटल प्रेम की ओर संकेत किया है? गोपियों की ओर, राधा की ओर, कुब्जा की ओर और सभी की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोपियों की ओर। गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? उधो मन नाही 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, को आराधईस उधो मन नाही 10-20।
तो ये कहती है कि भाई हमारे पास तो एक ही मन है और एक जो मन था वो हमारा क्या है, श्री कृष्ण के साथ में चला गया। अब तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को कौन उपासना करेगा इसकी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आधुनिक काल में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की कहते हैं कि एक मन हो तो हमारे मन हमारे वहाँ ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारा एक ही मन है और तुम हमारा एक ही हृदय हो, उसमें क्या है, श्री कृष्ण हमारे बचे हैं। ठीक है, तुम हमारे ज्ञान की बातें सिखा करके हमारे हृदय के 1000 टुकड़े कर रहे हो। ठीक है, तो हजारों मन मोहन हमारे हृदय मत बसाओ, क्योंकि यदि आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, ठीक है, एक में भी चांद दिखाई देता है, 2 में भी चांद दिखाई, चांद का एक ही प्रतिबिंब है, तो कृष्ण एक ही है। यदि हृदय के दोस्तों 1000 टुकड़े हो जाएंगे तो हजारों में ही क्या है, एक मन मोहन ही बस के उजारो महा, हिये में अनेक मन मोहन बसावो ना। तो ये बात क्या है, कहती है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं। तो गोपियों की ओर यहाँ पर क्या है, संकेत किया गया है। काले शरीर वालों के किस स्वभाव को गोपियों ने जान लिया है। अब कुछ कहते हैं कि भाई आप इतना बोलते रहते हैं, ठीक है, बेफालतू का ज्ञान है उसको यहाँ पर भगाड़ते रहते हैं। दोस्तों अब की बार RPSC फर्स्ट ग्रेड में जो संस्कृत विभाग का पेपर था उसमें एक पंक्ति पूछी गई थी कि ने कु कही बेननी अनेक कही ने ननी सो, रही सही सोई कह दीनी हिचकीन सो। ठीक है, ये जो पंक्ति पूछी गई थी वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की दोस्तों पंक्ति पूछी गई थी। ठीक है, अब तक किसी परीक्षा में नहीं पूछी गई है। ठीक है, और सीधे उठा करके पूछ ली, लगाइए और उसमें कौन सा रस है। यदि ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगेगा भाई ये करुण रस है, लेकिन दोस्तों जब आप पूरा यह कविता पढ़ेंगे तब आपको लगेगा भाई ये वियोग श्रृंगार रस है। और उद्धव, और यदि पंक्ति आपको पता लग जाए तो भी आप पहुँच सकते हैं। तो इधर उधर के ज्ञान से यदि आपका विषय संबंधित है तो उससे फायदा निश्चित रूप से आपको मिलता है। ठीक है, काले शरीर वालों के किस स्वभाव को गोपियों ने जान लिया है। व्यभिचारी, अविश्वसनीय, प्रवंचक, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों क्या है, काले स्वभाव वाले जितने भी हैं, ठीक है, व्यभिचारी, अविश्वसनीय और प्रवंचक हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि कृष्ण भी काले हैं, उद्धव भी काले हैं, अक्रूर भी काले हैं। ठीक है, और भौरा भी क्या है, काला है, तो ये व्यभिचारी है, अविश्वसनीय, इससे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, झूठ बोलने वाले हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व किसने दूर किया था, तो ये किया था किसने, गोपियों ने किया था। उद्धव द्वारा योग साधना के पालन करने हेतु गोपियों की पुतलियां नीचे हो जाने का कारण क्या है। गोपियों द्वारा ज्ञान मार्ग को स्वीकार करना, गोपियों द्वारा ज्ञान मार्ग को अस्वीकार करना, उद्धव की बातें समझ में नहीं आना, गोपियों का उद्धव की बातों पर ध्यान ना देना। तो उद्धव द्वारा योग साधना के पालन हेतु कहने पर गोपियों ने नीची पुतलियां कर लीं, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का संकेत दे रही थी कि भाई तुम्हारी इस ज्ञान मार्ग की बातों से, निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम कोई कृष्ण की खबर लेकर के आए हो तो हमें संदेशा दे दो। मानो सुदासो सींच आनी विष ज्वाला जा रहे। उपयुक्त पंक्ति में विष ज्वाला शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रेम मार्ग के उपदेश के लिए, ज्ञान मार्ग के उपदेश के लिए, कुब्जा की वचनों के लिए, ए और वह दोनों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विष ज्वाला क्या है, ज्ञान मार्ग का जो उपदेश उद्धव जी दे रहे हैं उसको सूरदास जी ने विष ज्वाला कहा है। गोपियों की प्रेम साधना को बताया है, हीरा, सोना, कांच, पत्थर। तो इसको बताया है दोस्तों, यहाँ पर यह बताया है गोपियों ने प्रेम साधना को बताया है, तो ये बताया है सोना बताया है। ठीक है, सोना बताया है। आगे चलते हैं। उद्धव के ब्रज के कुंजों में आनंद मग्न होकर घूमने का क्या कारण था। ज्ञान गर्भ समाप्त हो जाना, प्रेम साधना की महत्ता से परिचित हो जाना, कृष्ण के रस रूप से परिचित हो जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जब उद्धव का घमंड टूट गया, उसका निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन हो गया, तो उनका ज्ञान का गर्भ भी समाप्त हो जाता है। प्रेम साधना की महत्ता से वो परिचित हो जाते हैं और कृष्ण के रूप में भी परिचित हो जाते हैं कि भाई कृष्ण मुझे क्या संदेश देना चाहते थे, और उस संदेश को पाने के लिए ही उन्होंने मुझे यहाँ पर गोपियों के पास में भेजा है। तो वो क्या है, ब्रज के गोकुल के कुंजों में क्या है, निर्मग्न होकर के घूमते हैं। आगे चलते हैं। गोपियों को कृष्ण का कौन सा रूप रुचिकर लगता है। ब्रह्म रूप, ऐश्वर्य रूप, सहज माधुर्य रूप और उद्धारक रूप। तो यहाँ पर क्या लगता है, सहज माधुर्य रूप है वो गोपियों को क्या है, अच्छा लगता है। ठीक है, उन्हें भाई ब्रह्म रूप से, ऐश्वर्य रूप से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो क्या है, कृष्ण जो केली क्रीड़ा करते हैं, वनों में गमन करते हैं, ठीक है, गोपियों को क्या साथ में रास रचाते हैं, तो उन्हें वही रूप कृष्ण का
अच्छा लगता है। तू अली कासो कहत बनाए, पंक्ति में अली शब्द प्रयुक्त हुआ है भंवरे के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, अक्रूर के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसके लिए, उद्धव के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, अली माने भौरा। ठीक है, तो भौरा क्या कहती है कि जिस प्रकार से भौरा है वो एक फूल पे से दूसरे फूल पर जाता है, उसी प्रकार से जो उद्धव है वो अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान का संदेश देने के लिए एक गोपी से छोड़ करके दूसरी गोपी पर जाता है, फिर दूसरी पर, फिर दूसरी पर, यानी कि एक जगह टिकता नहीं है। इसीलिए उसको क्या है, भौरा कहा गया है। किस, और भौरा भी काला है और उद्धव भी काला है, इसीलिए भी उसको भौरा कहा गया है। ठीक है, किन हति चाप निदर गज मार्यो, किनबे मल्ल मथि जाने, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, काव्य लिंग अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों उल्लेख अलंकार हो गया है। तो ठीक है, किसने क्या है, गज मारा था, और किसने क्या है, वो मल्लों को मारा था। तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुखराशि, पंक्तियों में सुखराशि शब्द प्रयुक्त हुआ है कृष्ण के लिए, मंद के लिए, और उद्धव के लिए, और राधा के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सुखराशि शब्द है वो आपका कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ लय, अष्ट, अष्ट है दोस्तों, ये अष्ट है, अष्ट, अष्ट महासिद्ध दासी। तो यहाँ पर 8 महासिद्धियों को दासी बताया है, ब्रह्म की, कृष्ण की, राधा की, उद्धव की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कृष्ण की दोस्तों यहाँ पर दासियाँ बताई गई हैं। आगे चलते हैं। नाम गोपाली जाति कुल गोपही ओप गोपाल उपासी, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो पंक्तियों में हो जाएगा दोस्तों आपके नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल, ये गोप है, गोप गोपाल। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गे गे गे, 2 से अधिक बार आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने का प्रयोजन क्या था। कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने का प्रयोजन क्या था। उद्धव का ज्ञान गर्भ दूर करना, प्रेम योग सिखाना, गोपियों के भय को कम करना, और उपरयुक्त सभी। तो दोस्तों ज्ञान गर्भ दूर करना तो था ही था, ठीक है, प्रेम योग भी सिखाना था, गोपियों का भय भी कि भाई उद्धव एक बार चले जाएंगे, थोड़ा सा मेरा समाचार भी मिल जाएगा तो उनका क्या है, भय का दुख है वो भी कम हो जाएगा। तो उपरयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि मुख्य रूप से यदि बात करें तो ये दोस्तों उद्धव के ज्ञान के गर्भ को दूर करना ही इनका उद्देश्य था। भ्रमर शब्द का कौन सा अर्थ उद्धव पर सटीक बैठता है। जहां तहां भ्रमण करने वाला, भ्रम में पड़ा हुआ, स्वामी और भंवरा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भ्रम में पड़ा हुआ। ठीक है, कि वो क्या है, उद्धव जी क्या है, भ्रम में पड़े हुए हैं कि भाई किस प्रकार से, कैसे मैं निर्गुण अपना क्या है ज्ञान का संदेश दूं, कृष्ण की बातों को किस प्रकार से कहूं, किससे कहूं, ये कैसे मानेंगी। ठीक है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो एक गोपी से दूसरी गोपी पर, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर, चौथी से फिर इस प्रकार से क्या है वो डोलते हुए जा रहे हैं। हर गोपी उनसे क्या है, उनसे प्रेम भाव की बातें कहती जा रही है कि भाई तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का हमारे लिए कोई विवाद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक है, तो ये बातें उनसे कहती हुई जा रही हैं, तो भ्रम में उनका मन पड़ा हुआ है, ये अर्थ है वो सटीक बैठता है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार है बृह काव्य, रीति काव्य, वीर काव्य, आदि काव्य। तो ये आप जानते हैं बृह काव्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। भ्रमर गीत सार का काव्य रूप कौन सा है। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। भ्रमर गीत सार का काव्य रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, गीति काव्य आपका हो जाएगा। ठीक है, गीति काव्य ज़्यादातर विद्वानों ने इसको माना है। ठीक है, महाकाव्य की संज्ञा तो है नहीं, खंड काव्य भी नहीं है, प्रबंध काव्य भी नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके गीति काव्य। इसको ज़्यादातर विद्वानों ने माना है, क्योंकि इसकी क्या है, जो कथा है वो बीच बीच में भंग हो जाती है। तो ये रामचरितमानस जैसा महाकाव्य नहीं है, तो ये गीति काव्य की श्रेणी में इनको रखा गया है, क्योंकि जितने भी पद हैं दोस्तों वो सारे आपके राग में देखने को मिलते हैं। अष्टछाप के संस्थापक थे, आप सब जानते हैं कौन थे, विट्ठल दास थे। ठीक है, 1565 में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार किस ग्रंथ का काव्यांश है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके सूर सागर का, ये आपका काव्यांश हो जाएगा। सूरदास की भाषा कौन सी है, तो ब्रज के दोस्तों क्या है, बेताज भाषा माने जाते हैं। सूर के भ्रमर गीत सार में किस तरह का वर्णन मिलता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके वियोग
श्रृंगार यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। भ्रमर गीत में सार में गोपियों द्वारा उद्धव को खरी खोटी सुनाने का क्या कारण है? उद्धव ने गोपियों से कटु शब्द कह दिए हैं। वे उद्धव को अपनी भागपटुता दिखाना चाहती हैं। उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण वियोग में झुंझलाई हुई थी। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका कि उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है वो उद्धव को सुना रही हैं, खरी खोटी सुना रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के बताइए, यदि मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूँ और सीधे की सीधे मैं आपको यदि उत्तर बता दूं तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आज मैंने इतना बोला है दोस्तों, फिर भी मुझे बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे आवाज़ को, तो बोलने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये मैं अपने साथ में तो कम से कम अन्याय नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी के साथ में दोस्तों, जिसको बोलना होगा तो उसको दोस्तों, जिसके ऑप्शन मैंने लिखने में दोस्तों मेहनत की है, बोलने में मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सूरदास की भक्ति की मुख्यता किस प्रकार की है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की, गुरु भक्ति। तो ये भक्ति है दोस्तों इनकी सख्य भाव की। दास्य भाव की भक्ति दोस्तों तुलसीदास की हो जाएगी। ठीक है, माधुर्य भाव की मीरा की हो जाएगी। असंगत चरण बताइए। अष्टछाप की स्थापना 1565, ये तो दोस्तों संगत है। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल दास, ये भी दोस्तों संगत है। सूर की मृत्यु हुई पारसोली ग्राम में, वल्लभाचार्य बैठे गद्दी पर सूरदास, तो यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। वल्लभाचार्य की गद्दी पर सूरदास नहीं बैठे थे, सूरदास की पारसोली गांव में हुई थी, बिल्कुल सही है। कवियों का काल क्रमानुसार सही विकास बताइए। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास। सही कवियों का काल क्रमानुसार सही विकास बताइए। तो आप जानते हैं कि जो नंददास हैं दोस्तों, परमानंद दास, छीत स्वामी, तो जो नंददास हैं वो सबसे क्या है, कनिष्ठ कवि थे, आप सब जानते हैं। ठीक है, सूरदास सबसे बड़े कवि थे, तो ये इसका क्या है उत्तर हो जाएगा। नंददास का जन्म है दोस्तों 1533 में हुआ था, और इसी समय दोस्तों क्या है रसखान का भी जन्म हुआ था। तुलसी का जन्म 1532 में हुआ था, ध्यान रखना, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1565 में हुई थी। आगे चलते हैं। कुब्जा कृष्ण के ब्रज त्यागने का क्या कारण बताती है? यशोदा द्वारा कृष्ण का अनेक कष्ट दिया जाना, राधा के अनुचित व्यवहार का कारण लज्जित होना, कृष्ण की गोपियों से समानता न होने का, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, कि भाई कृष्ण अपना दूध बना करके उद्धव को भेज रहे हैं, साथ में कुब्जा भी आ जाती है कि भाई उद्धव तुम जा रहे हो तो मेरी भी बात भी कह देना, कि वो क्या है, वो यशोदा कहती है कि भाई मेरा 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 कृष्ण, उसने क्या दिया, उसने क्या है, मक्खन दे देती है, बासी रोटी खाने को दे देती है, गोपियाँ अपना कह करके। और राधा क्या है, क्या किया तुमने बुराई किया आज तक कृष्ण के साथ, कृष्ण को जो आपको महत्व मिलना चाहिए था, गोपियाँ उसको नचाया करती थी। ठीक है, तो ये कोई बात थोड़ी है। तो इस प्रकार की बातें वो कुब्जा कहती है। ठीक है, कि अब भाई तुम्हारा कृष्ण नहीं, अब तो ये मेरा होकर के रह गया है। तो यहाँ पर कुब्जा का सौतिया डहा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। 54 हो जाएगा आपका। उद्धव यह मन निश्चय जानो पद का मूल भाव क्या है? कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन, निर्गुण ब्रह्म की विशेषताओं का वर्णन, उद्धव की योग साधना का वर्णन, और कोई नहीं। उद्धव यह मन निश्चय जानो पद का मूल भाव क्या है? तो उद्धव यह मन निश्चय जानो, ठीक है, ये दोस्तों आपका 7वां पद है। और इसका जो मूल भाव हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि जो गोपियां हैं वो क्या है, निर्गुण ब्रह्म की क्या है, विशेषताओं का वर्णन कर रही है, कि भाई तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की विशेषताओं का वर्णन इसका दोस्तों मूल भाव है। उद्धव यह मन निश्चय जानो। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बेहद ही बहुत ही गहराई से हैं दोस्तों। इस प्रकार यदि कोई पूछता है कि भाई उद्धव यह मन निश्चय जानो पद का मूल भाव क्या है, तो ये बहुत ही दोस्तों क्या है, आपको इसके लिए पूरा पद है वो रटा हुआ होना चाहिए। पहली पंक्ति से ही आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। उद्धव बेगी ही ब्रज जाऊं पद कौन से राग में है? कि उद्धव बेगी ही ब्रज जाऊं, तो ये दोस्तों आपके राग नट में हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो पद किस राग में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके किस राग में है, ये हो जाएगा आपके राग सारंग में हो जाएगा। और आगे चलते हैं। राग उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो पद है किस राग में है? तो ये आपके राग कल्याण में हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो नंद द्वार रथाड़ो पथ किस राग में है? तो ये राग आपके सोरठ में हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है? तो ये कहा है आपको आचार्य शुक्ल ने इनको कहा है। आगे चलते हैं। हम सो कहत कौन की बातें पद किस राग में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राग धनाश्री में
हो जाएगा। तो ये थे आपके दोस्तों 60 प्रश्न। ठीक है, आगे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको और वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन तब तक दोस्तों आप सूरदास को पढ़िए और क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद में आपको फिर सूरदास को इस प्रकार से दृष्टि रख करके क्वेश्चनों की दृष्टि से कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं उसी तरीक़ा से आप भी ध्यान से दोस्तों, अब एक बार पढ़ लिया आपने, समझ करके पढ़ लिया, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान की दृष्टि से दोस्तों आपको देखना होगा कि कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जल्दी में रहता हूँ तो क्वेश्चन आपको उस तरीके से नहीं बना पाता जिस तरह से बनाने चाहिए थे। कई बार मेरी उन जगहों पर दृष्टि नहीं जा सकती जहाँ पर आपकी गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी जा सकती है। तो आपकी दृष्टि दोस्तों आपके साथ है, मेरी दृष्टि मेरे साथ है। तो जितनी दृष्टियां दोस्तों उतने ही क्या है नए स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आपकी सूरदास के साथ में हमने देखा भ्रमर गीत सार गोपियों की विरह वेदना को। 20 पद हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।